हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिपद टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का हैंडबैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह से मैंने हैंडबैग बनाया है, तो उसमें मैंने इस तरह से बाहर एक पॉकेट लगाया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ छोटा बाहर पॉकेट आएगा, उसके ऊपर एक बड़ा पॉकेट आएगा। तो इस तरह से यहाँ भी एक बड़ा पॉकेट आएगा, और यहाँ ऊपर मैंने दो जिप लगाई है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर ये दो जिप आएगी, और अंदर भी मैंने एक पॉकेट लगाया है। तो इस तरह से ये अंदर भी एक पॉकेट आएगा। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं अब। तो उसके अंदर मैंने ऐसा ड्रेस मटेरियल का प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जो इस तरह का ग्रे कलर का है, और उसका माप यहाँ मैंने 15 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 11 इंच का लिया है। तो 15 बाई 11 इंच का हमें एक कटिंग लेना है। और जो आगे वाला पार्ट है उसका माप यहाँ मैंने 9 इंच का लिया है। तो 15 बाई 9 इंच का हमें एक कटिंग लेना है। जो आगे पॉकेट आएगा उसमें ये पार्ट लगाना है, और उसके अंदर ऐसी रबर सीट लगाऊंगा जो इस तरह की रबर सीट है। और इसी माप की हमें 2 रबर सीट लेनी है। और अंदर जो अस्तर लगाऊंगा उसका ही माप सेम वही है, और वो हमें 4 अस्तर लेना है। और यहाँ इसके ऊपर मैं प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा। तो इसी माप का मैंने प्लास्टिक लेमिनेशन लिया है। और आपके पास ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो आप बिना प्लास्टिक से भी आप ये बैग बना सकते हो। और यहाँ जो हमने कटिंग छोटा रखा था वहाँ हमें प्लेन फैब्रिक लगाना है। तो यहाँ नीचे जो प्लेन फैब्रिक आएगा उसका भी माप यहाँ मैंने 15 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 3 इंच का लिया है। तो 15 बाई 3 इंच का हमें एक कटिंग लेना है, और इसी माप का एक प्लास्टिक लेमिनेशन लेना है। और आगे जो पॉकेट आएगा वो पॉकेट का माप यहाँ मैंने 5 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 6 इंच का लिया है। तो 5 बाई 6 इंच का हमें एक कटिंग लेना है। और इसी माप की में एक रबर सीट लेनी है और एक अस्तर लेना है, और इसी माप का एक प्लास्टिक लेमिनेशन लेना है। और उसमें जो जिप लगाऊंगा वो जिप का माप यहाँ मैंने 5 इंच का लिया है। तो 5 इंच की में एक जिप लेनी है। और उसमें साइड में जो बॉर्डर लगाऊंगा उसका माप यहाँ मैंने 6 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 2.5 इंच का लिया है। तो 6 बाई 2.5 इंच का हमें दो कटिंग लेना है। और इसी माप का हमें 2 अस्तर लेना है, और इसी माप का 2 प्लास्टिक लेमिनेशन लेना है। और ये बाहर जो पॉकेट आएगा जिप वाला पॉकेट, वो जिप का माप यहाँ मैंने 15 इंच का लिया है। तो 15 इंच की में एक जिप लेनी है जो बाहर पॉकेट आएगा। और अंदर जो पॉकेट लगाऊंगा वो पॉकेट का माप यहाँ मैंने 15 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 8.5 इंच का लिया है। तो 15 बाई 8.5 इंच का हमें एक कटिंग लेना है। और उसमें जो जिप लगाऊंगा वो जिप का भी माप यहाँ मैंने 15 इंच का लिया है। तो 15 इंच की में एक जिप लेनी है। और ऊपर जो जिप बनाऊंगा उसमें जो फैब्रिक लिया है प्लेन फैब्रिक, उसका माप यहाँ मैंने 15.5 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 2 इंच का लिया है। तो 15 बाई 2 इंच का हमें दो कटिंग लेना है। और ये दोनों जिप के साथ जो फैब्रिक की पाइपिंग लगाऊंगा वो फैब्रिक का माप यहाँ मैंने 1.5 इंच का लिया है। तो 1.5 बाई 15 इंच के में एक पट्टी लेनी है, वो जिप के साथ लगानी है। और उसमें जो हैंडल लगाऊंगा वो हैंडल में भी मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। तो ये हैंडल का माप यहाँ मैंने 27 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 3.5 इंच का लिया है। तो 27 बाई 3.5 इंच का हमें दो कटिंग लेना है। और इसी माप का 2 प्लास्टिक लेमिनेशन लेना है। और नीचे तलिया लगाऊंगा, तलिए का माप यहाँ मैंने 11 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 5 इंच का लिया है। तो 11 बाई 5 इंच का हमें एक कटिंग लेना है। इसी माप की एक रबर सीट लेनी है और एक अस्तर लेना है। और इसी माप का एक प्लास्टिक लेमिनेशन लेना है। तो पहले हमें रबर सीट रखनी है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक रखना है, और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन रख देना है। और अब यहाँ हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ।
और यहाँ हमें अस्तर नहीं लगाना है पहले, अस्तर में बाद में लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पहले अस्तर नहीं लिया है। और ये प्लास्टिक लेमिनेशन है, इसलिए प्लास्टिक के ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑयल लगाने से हमारा मशीन फ्री चलता है, इसलिए यहाँ प्लास्टिक के ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है, और यहाँ साइड में जो ज़्यादा रबर शीट और ये फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा फैब्रिक और ये रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें दूसरी रबर शीट लेनी है, उसके ऊपर हमें दूसरा फैब्रिक रख देना है इस तरह से, और उसके ऊपर हमें प्लास्टिक लेमिनेशन रख देना है, और यहाँ भी ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। जिस तरह से हमने पहला पार्ट तैयार किया इसी तरह यह दूसरा पार्ट भी हमें तैयार कर लेना है। और अब यहाँ भी साइड में जो ज़्यादा रबर शीट और ये फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से भी जो ज़्यादा रबर शीट और ये फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें जीप लगा देनी है। तो यहाँ ऊपर से हमें इस तरह से 2 इंच जितना माप रखकर यहाँ ऊपर से मोड़ देना है, और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से मैंने 2 इंच का माप कर लिया, और यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ, और यहाँ हमें जीप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है, और अब यहाँ ऊपर हमें जीप रख देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें जीप रखनी है, और यहाँ साथ में हमें अस्तर भी लगा देना है। तो यहाँ ऊपर हमें साथ में अस्तर भी इस तरह से रख देना है, और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई करके ये जीप और ये अस्तर जोड़ देता हूँ। और अभी अस्तर को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ प्रेस करके अंदर की साइड पलटा देना है। इस तरह से अंदर की साइड मोड़ कर यहाँ ऊपर एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी ऊपर में एक सिलाई कर देता हूँ। और अभी यहाँ नीचे का अस्तर जो ज़्यादा है वो हमें कटिंग कर लेना है, वो हमें ऊपर लगा देना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ हमें नीचे का अस्तर ज़्यादा है वो कटिंग कर लेना है। और अब हमने ऊपर की पट्टी कटिंग की थी, उसके ऊपर हमें इस तरह से जीप रख देनी है, यहाँ हमें जीप लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें जीप रखनी है, और साथ में हमने जो नीचे का अस्तर कटिंग किया था वो हमें रख देना है इस तरह से, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ भी इस तरह में ऊपर की साइड मोड़ देना है, इस तरह से ऊपर की साइड प्रेस करके यहाँ ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी ऊपर में एक सिलाई कर देता हूँ।
तो इस तरह से हमें पॉकेट तैयार कर लेना है। और अब यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है, तो यहाँ मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। तो इस तरह से ऊपर कर लेना है। इसी तरीके से या नीचे भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है, तो या नीचे भी मैं सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब हमें छोटा पॉकेट बना लेना है, तो उसमें भी पहले रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर ये फैब्रिक रखना है और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन रखकर यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और यहाँ भी साइड में जो ज़्यादा रबर शीट और ये फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ भी ऊपर में जिप लगा देनी है, तो यहाँ ऊपर से हमें मोड़ देना है इस तरह से और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ और अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो पहले हमें इस तरह से यहाँ ऊपर ये जिप रख देनी है, उसके ऊपर हमें अस्तर रख देना है। तो जिस तरह से हमने ये बड़ा पॉकेट बनाया है, बड़ी जिप वाला पॉकेट, इसी तरीके से यहाँ छोटा पॉकेट भी बना लेना है। और अब इसकी हमें बॉर्डर बना लेनी है। तो पहले हमें अस्तर रखना है, उसके ऊपर ये फैब्रिक रखना है और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगाकर यहाँ ऊपर चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और यहाँ भी साइड में जो ज़्यादा अस्तर और ये प्लास्टिक लेमिनेशन फैब्रिक ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। इसी तरह हमें दोनों बॉर्डर तैयार कर लेनी है। और अब यहाँ एक साइड से हमें एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ एक साइड से एक बार मोड़कर ऊपर में सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरीके से हमें दोनों बॉर्डर तैयार कर लेनी है, जो इस तरह से एक साइड से ही एक बार मोड़ना है। और अब ये पॉकेट के साथ हमें बॉर्डर जोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें पॉकेट के ऊपर ये बॉर्डर रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। इसी तरह ये दूसरी साइड भी हमें दूसरी बॉर्डर लगा देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर ये दूसरी बॉर्डर रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों बॉर्डर जोड़ देनी है। और अब ये बॉर्डर को हमें अंदर की साइड पलटा लेना है, इस तरह से अंदर की साइड मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें बॉर्डर रखकर ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर एक सिलाई कर देता हूँ। तो सेम इसी तरीके से दूसरी बॉर्डर के ऊपर भी हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं दूसरी बॉर्डर के ऊपर भी सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें पॉकेट बना लेना है। तो इस तरह से मैंने पॉकेट तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पॉकेट को हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ नीचे भी सेंटर पे निशान करना है, ऊपर भी सेंटर पे निशान करना है। तो दोनों साइड में सेंटर पे निशान कर देता हूँ। इस तरह से दोनों साइड में सेंटर पे निशान कर देना है। और अब इस पार्ट के ऊपर हमें पॉकेट लगा देना है। तो पॉकेट हमें इस तरह से कर देना है और यहाँ से हमें सेंटर मिला लेना है। सेंटर का निशान किया और पार्ट का सेंटर का निशान किया है, दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। और यह हमारी जो जिप है, जिप के नीचे हमें 1.5 इंच इतना माप रखना है। 1.5 इंच हमें नीचे रखना है पॉकेट। यह मैं निशान कर लेता हूँ 1.5 इंच में। और अब ये दोनों बॉर्डर में इस तरह से कर लेनी है। और अब यहाँ हमें दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। दोनों सेंटर का निशान मिलाकर यहाँ हमें पॉकेट के ऊपर सिलाई कर देनी है। इस तरह से यहाँ पॉकेट जोड़ देना है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई करके पॉकेट जोड़ देता हूँ। और अब ये पॉकेट हमें नीचे की साइड मोड़ देना है, इस तरह से ऊपर से नीचे की साइड मोड़ कर यहाँ नीचे भी हमें एक सिलाई कर देनी है। तो पहले हमें बॉर्डर के ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ दोनों बॉर्डर मिला लेनी है हमें, सेंटर का निशान मिलाकर ये बॉर्डर के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यह है दोनों निशान मैंने मिला लिया है, नीचे का निशान और यहाँ मैं बॉर्डर के ऊपर ये सिलाई कर देता हूँ।
तो सेम इसी तरीके से यहाँ दूसरी बॉर्डर के ऊपर भी हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी दूसरी बॉर्डर के ऊपर भी मैं सिलाई कर देता हूँ। और अभी यहाँ नीचे भी हमें एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ नीचे एक सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ हमें नीचे एक सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ पॉकेट लगा देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पॉकेट तैयार कर लिया है। और यहाँ नीचे हमें प्लेन फैब्रिक लगा देना है। तो जो फैब्रिक के ऊपर मैं प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देता हूँ पहले। तो फैब्रिक के ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन रखकर ऊपर चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ पॉकेट के नीचे हमें फैब्रिक इस तरह से रख देना है और यहाँ पर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ और ये फैब्रिक यहाँ जोड़ देता हूँ। और अब ये फैब्रिक को हमें नीचे की साइड मोड़ देना है इस तरह से। और यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ फैब्रिक के ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ ताकि जो नीचे की रबर सीटी है उसके साथ अटैच हो जाए। तो इस तरह से हमें पॉकेट तैयार कर लेना है। और अब यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है पार्ट के ऊपर। तो यहाँ मैं दोनों पार्ट के ऊपर सेंटर पे निशान कर देता हूँ। और अब हमें हैंडल का निशान कर लेना है। तो जो हमने सेंटर पे निशान किया तो सेंटर से हमें यहाँ 3.25 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ हमें 6.5 इंच पे निशान कर देना है। यहाँ हमारा हैंडल का गैप 6.5 इंच का रहेगा। इसी तरीके से दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें यहाँ सेंटर से 3.25 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ हमें 6.5 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ हमें हैंडल लगा देना है। तो यहाँ मैं हैंडल तैयार कर लेता हूँ पहले। तो ये जो फैब्रिक है उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक लैमिनेशन लगा दिया है पहले। और अब इस तरह से यहाँ हमें हैंडल तैयार कर लेना है। तो ये जो नीचे का फैब्रिक है उसको अंदर एक बार मोड़ना है और ऊपर से भी अंदर एक बार मोड़कर इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों हैंडल तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैं दोनों हैंडल तैयार कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों हैंडल तैयार कर लेना है। और हमने जो पार्ट के ऊपर निशान किया था वो निशान के ऊपर में दोनों हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के ऊपर ये जो निशान किया था वहाँ मैंने हैंडल लगा दिया है। और अब हमें जिप पट्टी बना लेनी। तो जिप के नीचे हमें फैब्रिक का टुकड़ा इस तरह से रख देना है। तो दोनों जिप के साथ हमें फैब्रिक का टुकड़ा इस तरह से रख देना है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब इस फैब्रिक को हमें ऊपर की साइड मोड़ देना है। इस तरह से ऊपर की साइड मोड़कर अंदर एक बार मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके इस तरह से पाइपिंग टाइप कर देना है। तो यहाँ मैं पाइपिंग कर देता हूँ।
और अब हमें एक अस्तर लेना है। एक अस्तर के साथ हमें दोनों जिप यहाँ जोड़ देनी है। तो इस तरह से अस्तर के ऊपर हमें एक जिप रखनी है और एक नीचे रखनी है और बीच में हमें अस्तर रखना है। तो इस तरह से यहाँ दोनों जिप रखकर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ नीचे भी एक जिप रखनी है और ऊपर भी एक जिप रखनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है दोनों जिप एक साथ रखकर। और यहाँ से हमें जिप को खोल लेना है, दोनों जिप को हमें खोल लेना है। तो यहाँ से मैं दोनों जिप को खोल लेता हूँ और ये जिप को दोनों जिप को बाहर इस तरह से एक बार मोड़ देना है। इस तरह से बाहर मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। और यहाँ ज़्यादा जिप है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और उसके ऊपर हमें फैब्रिक की पट्टी रखनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। पट्टी हमें लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमें पट्टी रखनी है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब ये पट्टी हमें अंदर की साइड मोड़ देनी है। इस तरह से अंदर एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब हमें अंदर का पॉकेट बना लेना है। तो पॉकेट के ऊपर हमें इस तरह से जिप रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ ऊपर भी एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर भी एक मैं एक सिलाई कर देता हूँ। और अब हमें दूसरा अस्तर लेना है। उसके ऊपर हमने जो पॉकेट बनाया है वो पॉकेट हमें इस तरह से यहाँ ऊपर रख देना है और यहाँ जिप के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं पॉकेट रखकर सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें अंदर का पॉकेट बना लेना है। और यहाँ ऊपर जो फैब्रिक की पट्टी लगानी है वो फैब्रिक की पट्टी को हमें एक साइड से एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं एक बार मोड़कर ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरीके से हमें दोनों पट्टी को एक साइड से एक बार मोड़कर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों पट्टी तैयार कर लेनी है। और अब यह अस्तर के ऊपर हमें एक पट्टी लेनी है। ये जो हमने मोड़ा है एक बार मोड़कर सिलाई की है वो हमें नीचे रखना है इस तरह से। और यहाँ पट्टी के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और इसी तरह में दूसरा अस्तर लेना है, उसके ऊपर भी हमें दूसरी पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ दूसरे अस्तर के साथ भी मैं दूसरी पट्टी लगा देता हूँ। और अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो हमने जो जिप तैयार की थी वो हमें पट्टी के नीचे हमें इस तरह से रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से यहाँ पट्टी के नीचे मैं जिप रखकर सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ जिप को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है। इस तरह से अंदर मोड़कर ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब हमें दूसरा अस्तर लेना है, उसमें भी हमें जिप लगा देनी है। तो दूसरी जिप है हमें दूसरी पट्टी के नीचे रख देनी है। जिस तरह से हमने पहले जिप लगे इसी तरीके से दूसरी जिप भी हमें रख देनी है। यहाँ से हमें अंदर मोड़ देना है, एक बार अंदर इस तरह से मोड़कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें जिप पट्टी और ये अस्तर तैयार कर लेना है, जो इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। और अब इस पार्ट के साथ हमें जिप पट्टी लगा देनी है। जो पॉकेट वाला पार्ट है उसके ऊपर हमें जो जिप पट्टी बनाई है वो हमें इस तरह से रख देनी है। तो जो जिप है हमें इस तरह से रखनी है। इस तरह से हमें पट्टी ऊपर रखकर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं एक सिलाई कर देता हूँ। और इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें दूसरा पार्ट रखना है, उसके ऊपर हमें अस्तर इस तरह से रखना है, जो फैब्रिक की पट्टी ऊपर रखनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है।
और अब हमें साइड में सिलाई कर देनी है। साइड में सिलाई करके दोनों पार्ट जोड़ देना है। तो यहाँ से हमें मिला लेना है। तो यहाँ हमारी जो जिप पट्टी की सिलाई है वहाँ से हमें सिलाई मिला लेनी है। यहाँ से हमें दोनों पार्ट मिलाकर यहाँ साइड में सिलाई करके दोनों पार्ट जोड़ देना है। तो यहाँ मैं सिलाई करके दोनों पार्ट जोड़ देता हूँ। तो इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें दोनों पार्ट जोड़कर यहाँ सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई मिला लेनी है यहाँ से, और यहाँ से हमें दोनों पार्ट जोड़ देना है। और अब हमें अस्तर के ऊपर सिलाई कर देनी है। तो तीनों अस्तर एक साथ रख देना है हमें। नीचे का अस्तर जो 20 का अस्तर है वो तीनों अस्तर एक साथ रखकर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से तीनों अस्तर एक साथ रखकर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें तीनों अस्तर एक साथ रखकर सिलाई कर देनी है। और ये नीचे या एक अस्तर ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो एक अस्तर जो ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। जो 20 वाला अस्तर है वो ज़्यादा है। और अब यहाँ से इस बैग को मैं पलटा लेना है। तो यहाँ से इस बैग को मैं पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से हमें इस बैग को पलटा लेना है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं एक सिलाई कर देता हूँ। तो यहाँ इस तरह से हमें पूरे राउंड में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पूरे राउंड में मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यानी से जो अस्तर खुला है वहाँ भी मैं सिलाई करके ये पैक कर देना है। तो पहले जो दोनों पार्ट है वो एक सरखा कर देना है। जो ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा बड़ा पार्ट है तो उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और यहाँ भी मैं एक सिलाई कर देता हूँ जो कटिंग किया है वहाँ। और अब ये जो नीचे का अस्तर जो खुला है वहाँ में सिलाई करके ये पैक कर देना है। तो यहाँ से हमें दोनों की सिलाई मिला लेनी है। वहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। तो यहाँ पूरे राउंड में हमें सिलाई करके ये जो नीचे का अस्तर है वो पैक कर देना है। तो इस तरह से हमें अस्तर के ऊपर सिलाई कर देनी है। और यहाँ जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पूरे राउंड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ से मैं फिर से इस बैग को पलटा लेना है। तो यहाँ मैं फिर से इस बैग को पलटा लेता हूँ। और अब यहाँ नीचे में सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ दोनों साइड में सेंटर पे निशान कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ सेंटर पे निशान कर देना है। और अब यहाँ नीचे हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ नीचे मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। और ये जो ब्लैक कलर की पाइपिंग है, रबर की पाइपिंग, उसके ऊपर मैंने गोल्डन फैब्रिक की पट्टी लगाकर ये पाइपिंग तैयार कर दी है। तो इस तरह से हमें गोल्डन फैब्रिक की पट्टी या आपके पास जो भी कलर की फैब्रिक की पट्टी वो हमें लगा देनी है। तो पहले हमें जो फैब्रिक की पट्टी रखनी है यहाँ, और उसके ऊपर हमें पाइपिंग रखनी है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर मैं पाइपिंग रख देता हूँ। और यहाँ पूरे राउंड में मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में पाइपिंग लगा देनी है।
तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में पाइपिंग लगा देनी है और यहाँ नीचे हमें तलिया लगा देना है। तो यहाँ मैं तलिया लगा देता हूँ। तो जो तलिए का सेंटर का निशान और ये जो हमारा पार्ट का सेंटर का निशान है, दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है हमें। तो यहाँ से मैं दोनों सेंटर का निशान मिलाकर यहाँ से तलिया लगा देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ से हमें शुरू करना है सेंटर से ही, और यहाँ साइड में भी हमें निशान मिला लेना है। तो जो हमारे दोनों पार्ट की सिलाई है और ये तलिए का निशान है वो दोनों मिला लेना है। तो इस तरह से हमें यह मिलाकर यहाँ जो राउंड आएगा तो राउंड के ऊपर हमें कट कर लेना है, पाइपिंग के ऊपर कट करके यहाँ सिलाई करनी है। और अब इस तरह से यहाँ राउंड में कर देना है, इस तरह से राउंड करके यहाँ ऊपर राउंड में सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ भी हमें निशान मिला लेना है। तो यहाँ दोनों सेंटर का निशान है वो भी हमें मिला लेना है। और ये जो सारा कॉर्नर पे जो राउंड आता है वहाँ राउंड पे हमें पाइपिंग के ऊपर कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करके हमें यहाँ राउंड कर देना है, इस तरह से राउंड में रख कर यहाँ सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें तलिया लगा देना है और यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो चारों कॉर्नर पे जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ से इस बैग को हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस बैग को पलटा लेता हूँ। तो इस तरह से ये अच्छी तरीके से पाइपिंग बाहर आ जाए, इस तरह से हमें पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं अच्छी तरीके से पलटा लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हमारा हैंडबैग बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से मैंने बना लिया और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनते हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे लिए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।